नमस्कार, मी प्रीति। जयनगरी न्यूज चैनल मध्ये आपले स्वागत आहे। जरूरी है, ये जिम्मेदारी अभी कोई पंतप्रधान की नहीं रही। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि हम इस माँ को महफूज रखें, इस माँ को संभालें। बहुत से पिछले 8 सालों से हमारे देश में बहुत से ऐसे अलग अलग विचारधारा निर्माण हुए हैं जो सिर्फ धर्म जात पात पे हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारे देश में माहौल कभी नहीं था और इसीलिए अभी देश जुड़ने का काम करना जरूरी है। जो जिन लोगों के विचार धर्म जात पात कौम के हैं, जो लोगों को तोड़ने की बात करते हैं, जो हम लोगों में झगड़ा करने की बात करते हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों के लिए इस देश में जगह नहीं है। हमारे देश में, हमारे लोगों में झगड़ा लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। इस देश ने, इस माँ ने इतने सालों से हम सबको संभाला है। इस माँ ने कभी भेदभाव और धर्म जात पात नहीं किया है, तो आप कौन होते हो धर्म जात पात करने के? आपकी कोई हक नहीं बनता है कि आप धर्म जात पात पे राजनीति करें। इस देश की लोकशाही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, इन्होंने जो विचारधारा हमारे देश को दी थी, उस विचारधारा की इस देश को जरूरत है। और जो जवान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, ये 4 हुतात्माओं का शहर है। ये 4 हुतात्मा अलग अलग धर्म जात पात के थे। इन्होंने कभी नहीं देखा धर्म जात पात, इन्होंने नहीं देखा, तो आप क्यों देखते हैं? और इसीलिए वो अमान, चैन, शांति वापस इस देश में लाना हमारी जिम्मेदारी है। इस देश को बरकरार, इस लोकशाही को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये व्हाट्सएप पे जो हमेशा इस धर्म का उस धर्म का फिरते रहता है, ये इन लोगों की साजिश है। आप इसके अंदर मत पड़िए, आप इसके बलि मत पड़िए। बड़े हुए, विचार बढ़ाइए और वही हमारे हुतात्माओं को और हमारे जवानों को, हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, इनको अगर सचमुच श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो हमारे देश को एक रखने का वचन आज आप और हम लेंगे। यही इतना मैं कहना चाहती हूँ। और कर्नाटक से, बीजापुर से हमारे यहाँ मेरी बहनें आई। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, न जात पे न पात पे मोहर लगाओ और टाइम यक्का विचार करा पक्का। उन्होंने कुछ नहीं, मैं कर्नाटक में बहुत दिनों तक थी और उन्होंने जात पात धर्म नाम भी नहीं देखा, लेकिन दिसला हाथ की मार शिक्का, दिसला हाथ की मार शिक्का। और मैं ये कोई इलेक्शन के वास्ते ताल्लुक से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस देश को, इस महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर स्थिर सरकार होती है तो महंगाई चली जाती है, बेरोजगारी चली जाती है। और इसीलिए इस देश को फिर से कांग्रेस की ज़रूरत है। इसीलिए जैसे कर्नाटक में क्रांति हुई, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में होनी चाहिए। इतनी इल्तिजा करते हुए आपकी इजाज़त लेती हूँ। सॉरी, मैंने आपके गाने को बीच में रुकाया, लेकिन मैं जाने के बाद आप वापस शुरू कीजिए। इतना ही आपसे दरख्वास्त करती हूँ और यहीं पे आपकी इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बातम्या पाहण्यासाठी जयनगरी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि शेअर करा।